जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह है कहानी भगवान गोरक्षनाथ जी के द्वारा सुनाई हुई कहानी है। इसे गोरखनाथ जी के पुजारियों इसे सुनना गुरु और शिष्य में कितना घनिष्ठता होती है। एक बार भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ आश्रम में रामदास नाम का एक संत निवास करता था। उसके पास कुछ शिष्य थे जिन्हें वे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। जिस समय गोरक्षनाथ जी रामदास जी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये योगीराज, आप कुछ ऐसा प्रवचन करें, ऐसा सत्संग करें जिससे कि हमारे शिष्य भी सुधर जाएं। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने सभी विद्यार्थियों को, सभी शिष्यों को तथा रामदास जी को एक जगह इकट्ठा करके बैठ गए और उन्होंने एक कहानी सुनाई। प्रिय संतों, कि ऐसी कहानी जिस अगर आपने सुनी, इस कहानी को पूरा सुना तो आपको भी गुरु मर्यादा का ज्ञान होगा। मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, बड़े ध्यान से सुनना। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि एक संत धर्मदास गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। उनके आने को शिष्य रहते थे। एक दिन धर्मदास बोले, हे शिष्यों, मुझे पूर्व जन्म में जो मैंने दुष्कार्य किए हैं, मुझे मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो दुष्कार्य हुए हैं, उन पाप कार्यों के कारण मुझे अब उनका दंड भोगने का समय आ गया है। अतः मैं अब दंड भोगने के लिए काशी जी जाता हूँ। सभी चीज़ सुने कि मुझे कुछ ही समय के बाद कोढ़ हो जाएगा तथा मैं आँखों से भी अंधा हो जाऊँगा। मुझे आँखों से कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ऐसा सुन सभी शिष्य एकदम शांत हो गए, एक दूसरे की तरफ को देखने लगे। गुरु बोले, हे शिष्यों, तुम में से मेरे साथ काशी जी कोई चलेगा या नहीं? सभी शिष्य एकदम से शांत थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गुरु की बात सुन उनका एक शिष्य था संदीपक, वह उठा और बोला, हे गुरुदेव, मैं आपकी हर स्थिति में आपके साथ रहूँगा। आप जहाँ भी जाते हैं मैं आपके साथ वहीं जाने को तैयार हूँ। गुरु जी बोले, बेटे, शरीर में कोढ़ हो जाएगा, शरीर में बदबू आएगी, आंखों से अंधा हो जाऊँगा, मेरे कारण तुझे भी बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तू पहले ठीक से विचार कर ले। संदीपक ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें विचार करने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपकी सेवा में हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ चले मैं आपके साथ चलूँगा। इतना सुन दोनों गुरु शिष्य अगले दिन काशी जी पहुँच गए। वहाँ काशी जी में एक घाट पर रहने लगे। 2-4 दिन के बाद ही गुरु को कोढ़ शुरू हो गया और कुछ दिनों के बाद आंखों से अंधे हो गए। अब वह सारा कार्य शिष्य पर आ पड़ा। संदीपन दिन रात गुरु जी की सेवा करते। वह गुरु को नहलाता, गुरु के घाव में जो मवाद निकलती थी उन्हें साफ करता, औषधि लगाता।
और उनके वस्त्र साफ करता और समय पर गुरु जी को भिक्षा से प्राप्त हुआ भोजन कराता। ऐसा करते करते संदीपक के अंदर की इच्छाएं, वासनाएं धीरे धीरे सब समाप्त हो गई। उसकी बुद्धि अब प्रकाशित हो गई। सेवा में उसे बड़ा आनंद आने लगा। इस प्रकार संदीपक की सेवा देख भगवान शिव ने संदीपक की परीक्षा लेने के लिए वह संदीपक के पास आए और बोले, भगवान शिव बोले, हे संदीपक, तू यहाँ क्या कर रहा है? संदीपक बोला, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ। भगवान शिव बोले कि मैं शिव हूँ और मैं तुम्हारी इस गुरु भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। अब तुम वरदान मांग लो। संदीपक बोला, हे भोलेनाथ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। शिव बोले, नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ तो मांग लो। परंतु संदीपक ने कहा कि गुरु की कृपा ही पर्याप्त है, आपकी कृपा ही पर्याप्त है। परंतु शिव जी ने हठपूर्वक कहा कि मैं तेरी गुरु भक्ति से बड़ा ही संतुष्ट हुआ, इसलिए मैं तेरे पास बिना बुलाए आया हूँ। अब तू कुछ भी मांग, परंतु मांग दे। संदीपक बोला, हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह तो मेरा सौभाग्य है, परंतु मैं वरदान मांगने में विवश हूँ। बिना गुरु की आज्ञा के मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता। तो शिव ने कहा कि जाओ अपने गुरु के पास और जाकर आज्ञा ले आओ। संदीपक गुरु के पास पहुंचकर संदीपक ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, भगवान शिव आए हुए हैं और वे मुझे वरदान मांगने को कह रहे हैं। हे गुरु, मेरे सच्चे गुरु सदगुरुदेव, अगर आपकी इच्छा हो और आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान से आपके स्वस्थ होने का वरदान मांग लूँ। आपका कोढ़ भी दूर हो जाए और आपकी आंखें भी स्वस्थ हो जाएं, आपको दिखाई देने लगे। तब क्या था, गुरुदेव बड़े क्रोधित हुए और बोले, अरे दुष्ट नालायक, तू क्या मांगना चाहता है? मांगने पर उतरा, सेवा करनी बस की नहीं रही। अब सेवा करने से थक गया है। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तू जिद करके आया और अब आकर मांगने पर उतर गया। क्या देंगे शिव? केवल शरीर को ठीक करने का साधन? अरे ये तो कोढ़ और अंधापन, यह तो कर्म का फल है। जब यह भोग लिया जाएगा तो मैं तुरंत अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। शिव से मांग कर भिखारी बनना चाहता है? हम भिखारी नहीं हैं। चला जा मेरे पास से। अब संदीपक वहाँ से उठा और भगवान शिव के पास पहुँचा और बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर कृपा करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे आप क्षमा करें और आप चले जाएं। मेरे गुरु को कुछ नहीं चाहिए। जब गुरु जिस हाल में खुश हैं, मैं भी उसी हाल में खुश हूँ। तो भगवान शिव प्रसन्न होते हुए मन ही मन बड़े खुश हुए, लेकिन ऊपर से बोले, अरे संदीपक, जिस गुरु की तू रात दिन सेवा कर रहा है उसकी आज भी इतनी कठोर भाषा है, इस प्रकार के वचन कहता है, तू फिर भी सेवा कर रहा है। वह बोला, हे शिव, आप जा सकते हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब भगवान शिव वहाँ से गए और विष्णु भगवान को बताया, संदीपक एक ऐसा शिष्य है जो गुरु की सेवा में रात दिन लगा हुआ है। अब भगवान विष्णु आए और विष्णु ने भी कहा कि संदीपक, भगवान शिव तेरी सेवा से प्रसन्न हुए, तुझे मांगने को कहा, तूने मांगा नहीं। वह बोला, हे भगवान विष्णु, मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। वह बोले कि हम देवता हैं, जब आ जाते हैं तो कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझ पर रहम करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे बख्श दो, मुझे आप देवताओं से कुछ नहीं चाहिए। मैं गुरु की सेवा करने से इतना समझ पाया हूँ
कि गुरु की कृपा मुझ पर इतनी बनी हुई है जिसके कारण भगवान शिव और अब आप भगवान विष्णु दोनों प्रकट हुए हैं। और नहीं, मेरे हाथ में कहाँ था कि मैं आपके दर्शन कर सकूं? मेरे भाग ऐसे कब थे? ये तो सब गुरु की कृपा से हुआ है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तो भगवान विष्णु बोले, तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गुरु स्वस्थ हो जाएंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अब वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु स्वस्थ हो गए, शरीर से स्वस्थ, कोढ़ नहीं रहा, आंखों से दिखना शुरू हो गया, अंधापन खत्म हो गया। इस प्रकार से गुरु गोरक्षनाथ जी बोले कि ये सभी सुनने वालों, बड़े ध्यान से सुनो कि एक शिष्य अपने गुरु की इतनी सेवा करके अपना और गुरु का भी उद्धार करा सकता है। एक पुत्र अपने माता पिता की सेवा करके इसी तरह सेवा करने के पश्चात वे भी अपने माता पिता के दुष्कर्मों को बिना भोगे ही समाप्त करवा सकता है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, हे प्रिय श्रोताओं, नाथ जी का कथन है कि जो भी यहाँ इस कथा को सुन रहा है वह ध्यान दे कि अगर वह उसके पास माता है तो अपनी माता की सेवा करे, पिता है पिता की सेवा करे, अगर दोनों नहीं है तो फिर गुरु की शरण में रहकर गुरु की सेवा करे। परंतु सेवा करने से परमात्मा की शक्तियाँ हमारी रक्षा करती हैं। जय शिव गोरक्ष।